खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम फंक्शंस जिन्हें उर्दू में तफ़ाउल कहते हैं उनके बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस जो हैं वो अक्सर लोग जब पहली दफ़ा उनको सीखने की कोशिश करते हैं या शुरू करते हैं उनको सीखना, तो उनके बारे में जो है वो अक्सर यानी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सवाल भी करते हैं कि मसलन क्या फ़ायदा है इन फंक्शंस का है। तो चलें देखते हैं हम कि आप जब इन फंक्शंस के बारे में सीखेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होता है। उम्मीद है कि आपको हम जो है ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि फंक्शंस की क्या क्या ज़रूरत है। फर्ज करेंगे एक एक्स है कि जो हमारा एक किसी चीज़ के अंदर जो है वो एक कोई एक्स की वैल्यू है जो दाखिल हो रही है, और ये जो चीज़ है इसको हम एक ब्लैक बॉक्स की शक्ल में जो है वो जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर एक डब्बा बना दिया हमने, एक डब्बा है जिसके अंदर कुछ होता है अंदर। फर्ज करें कोई मशीन है कि जो एक्स की वैल्यू लेती है, कुछ उसके ऊपर यानी कुछ अप्लाई करती है, कुछ कैलकुलेशंस, और दूसरी तरफ से जो है हमें एक नतीजा निकलता है उसका। तो एफ जो है वो हमारा फंक्शन, ये डब्बे का नाम हो गया, और एफ ऑफ एक्स जो है वो नतीजा है कि जो एक्स पे जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद जो उसका नतीजा निकलता है वो दूसरी तरफ आते वक्त जो है वो एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है फ़र्ज़ करें कि मिसाल लेंगे ऐसे किसी एफ़ की, एफ़ ऑफ एक्स की, कि जो इस डब्बे के अंदर हो रहा है। मसलन फ़र्ज़ करें कि इस डब्बे के अंदर जो है वो एक कैलकुलेटर है कोई छोटा सा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो एक फंक्शन है जिसको अंजाम देता है। तो अब एफ ऑफ टू का मतलब क्या हुआ कि अगर टू हम इस डब्बे के अंदर इनपुट करें, यानी अंदर डालें इसके अंदर टू, तो और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि फिर इस डब्बे की दूसरी तरफ क्या चीज़ बाहर निकलेगी। ठीक है, हमें ये मालूम है कि ये डब्बा जो है इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है उसको कैलकुलेट करती है। एक छोटी सी मशीन है जो एक्स स्क्वायर प्लस वन कर देती है, यानी जो भी एक्स की वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करती है और फिर उसमें वन ऐड कर देती है। तो अगर टू एक्स की जगह पर आता है इनपुट, तो वो एक्स स्क्वायर फोर हो गया, प्लस वन फाइव, तो फाइव जो है वो हमें दूसरी तरफ से उसका नतीजा जो है या उसका रिजल्ट जो है वो इस डब्बे के दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। ठीक है, जो फंक्शन जो है वो सिर्फ एक इस तरह का एक एनालिटिक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं, बल्कि इससे एक ज़्यादा बड़ी एक जनरल चीज़ है। यानी आप जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो कि जो इस डब्बे के अंदर हो और उसको आप फंक्शन कहें। हम आपको एक ऐसी मिसाल देते हैं जहाँ पे एक फंक्शन नहीं या एक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि मल्टीपल जो है वो एक्सप्रेशंस मिलके एक फंक्शन को दिखा है। मसलन एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अगर एक्स जो है वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर जिसे हम उर्दू में जुफ्त अदद कहते हैं, और इस फंक्शन की जो जो एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है अगर एक्स जो है वो ताक अदद है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब ये एक हमारे पास एक एनालिटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इजहारिया एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि दो हैं हमारे। जो एक्स की वैल्यू देखते हैं, अगर वो इवन है तो एक कैलकुलेशन होती है, और अगर ऑड है तो एक दूसरा फंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्ज करें कि अगर हमारा x दोबारा से 2 है और हम इसमें इनपुट करते हैं इस डब्बे के अंदर, और इस डब्बे के अंदर हमारा जो f है वो ये नया वाला है। तो हमने पहले 2 को देखा कि ये इवन है या ऑड है, पता चला कि ये इवन है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन अप्लाई करके 5 वैल्यू निकाली। अगर x की जगह पे 3 इनपुट होता है इस डब्बे के अंदर, तो 3 क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला जो है वो एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, और इसके नतीजे में हमें जो नतीजा दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा एफ ऑफ 3 वो 8 होगा। ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन जो है ये ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सिर्फ एक यानी किसी आप इक्वेशन से अगर इसको आप मसलन कि मिलाने की कोशिश करें तो एक ज़रा थोड़ा सा एक मुख्तलिफ एक कॉन्सेप्ट है, एक मुख्तलिफ जो है ये एक चीज़ है। ठीक है, और ये जो है ये यानी बहुत ज़्यादा एक जनरल एक चीज़ है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई अलजेब्रिक या एनालिटिकल एक्सप्रेशन ही हो कि जिसको आप फंक्शन के तौर के ऊपर यानी इस्तेमाल करें। मसलन हम आपको एक ऐसी एग्जांपल देते हैं कि जो मैथमेटिकली हम किसी इक्वेशन की शक्ल में, एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख भी नहीं सकते। जैसे कि ये सलमान खान साहब हैं, फ़र्ज़ करें कि सेल जो है वो एक फंक्शन है, और उनका जो इनपुट है वो फ़र्ज़ करें कि वो फूड या खाना है। मसलन वो खाना खाते हैं, और वो जब वो खाना उनके अंदर जाता है तो वो कुछ करते हैं, उस खाने से कुछ तवानाई हासिल होती है उनको, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके नतीजे में बाहर निकलती हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट की है वो हम लिख लेते हैं मसलन एज ए सेल ऑफ फूड, यानी जो फंक्शन है हमारा वो सेल है। तो सेल साहब का जो फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल है वो है मैथ वीडियोस। ठीक है, तो जब वो खाना खाते हैं इनपुट मिलता है उनको, तो जो तवानाई उनको हासिल होती है उससे वो अपने मैथ वीडियोस जो हैं वो तैयार करते हैं। अब हो सकता है कि आप इनपुट के तौर पे कहें कि सिर्फ फूड काफ़ी नहीं है, कंप्यूटर भी एक इनपुट है कि जिसको वो इस्तेमाल करते हैं इन मैथ वीडियोस को बनाने के लिए। तो ये इनपुट है, और ये सेल जो है वो एक ऐसा फंक्शन है कि जो इन इनपुट्स को लेकर और आपके लिए मैथ वीडियोस जो हैं वो दूसरी तरफ से प्रोड्यूस करते हैं।
आप अपने आप को भी एक ऐसे फंक्शन के तौर पे देख सकते हैं जिसमें आप u जो है वो एक फंक्शन है, आप u की जगह पे अपना नाम लिख सकते हैं, और आपका जो इनपुट है वो मैथ वीडियोस हैं फर्ज करें। और दूसरी तरफ से जब आप मैथ वीडियोस देखते हैं तो उम्मीद है हमें कि जब आप ये मैथ वीडियोस जो हैं वो आप देख लेते होंगे तो आपके जो टेस्ट या एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपके एज या बहुत अच्छे जो हैं वो ग्रेड्स आते होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे। तो आपका एज ऑन मैथ्स टेस्ट जो हैं ये आपके, और सैल साहब ने मजीद वजाहत की कि ये एज ऑन योर मैथ टेस्ट, यानी आप अपने ही जो मैथ के टेस्ट दे रहे हैं उन्हीं में एज आते हैं, दूसरों के जो है एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जो है फूड जो है वो हमारा इनपुट हो गया ऊपर वाले फंक्शन का। जो सेल है, जब सेल फूड लेते हैं तो मैथ वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं, मैथ वीडियोस जो है वो इनपुट हो जाते हैं आपके अंदर, जो आप भी एक फंक्शन है कि जो उन मैथ वीडियोस को लेकर और दूसरी तरफ क्या प्रोड्यूस करते हैं, आप एज या अच्छे ग्रेड्स प्रोड्यूस करते हैं अपने मैथ्स के टेस्ट के अंदर। फर्ज करें कि हम पूछें कि यू जो है ऑफ सेल ऑफ फूड जो है उसकी वैल्यू क्या है। मसलन अगर सेल से आप फूड लें और उसका आउटपुट जो है वो इनपुट बन जाए आपके फंक्शन के लिए, तो फिर आपका जो है वो आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन करके जो है, यानी आपका फंक्शन जो है वो सेल साहब के आउटपुट के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए या सेल साहब के इनपुट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो क्या नतीजा बाहर आएगा। तो हम सबसे पहले जो सेल ऑफ फूड है, ब्रैकेट सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको हल करें। सेल ऑफ फूड जो है हमें पता है कि ये मैथ वीडियोस जो हैं वो नतीजा निकलता है दूसरी तरफ से। अब आपने मैथ वीडियोस को इनपुट करके अपने फंक्शन में यू में देखा कि अब क्या निकलेगा नतीजा, अब इसका आउटपुट क्या होगा, वो हमें पता है कि ये एज हैं आपके मैथ के टेस्ट और एग्जाम्स के अंदर, इम्तिहानात के अंदर। उम्मीद है हमें कि ऐसा ही बताओ। ठीक है, तो u ऑफ सेल ऑफ फूड यानी आपका फंक्शन जब उसको हमने अप्लाई किया सेल के फंक्शन के ऊपर, और जब इनपुट सेल के फंक्शन पे फूड था तो उसका आउटपुट जो है वो आपका हमें उम्मीद है कि वो एज या अच्छे ग्रेड्स आते होंगे आपके मैथ टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब फर्ज करें कि जो इनपुट है वो फूड से हटा के कोई आप बुरी चीज़ डाल दें, इसमें पॉइजन डाल दें या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे सेल साहब को बदहजमी हो जाए। ठीक है, और वो मैथ्स के जो है वो वीडियोस प्रोड्यूस ना कर सकें। फर्ज करें कि वो जो है वो जाके बस मसलन बीमार हो जाएं या खुदा ना करे कि कोई ऐसी चीज़ हो उनको कि वो मैथ वीडियोस प्रोड्यूस ना कर सके, तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं सोचते यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि वो मैथ वीडियोस जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहें। तो हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं किसी और इनपुट के लिए हो सकता है कि वो आउटपुट ऐसी हो कि जो आपके लिए फिर काबिल कबूल ना हो। तो चलें कुछ जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें हम ये जो फंक्शन और फंक्शन वाले जो हमने अब ये चीज़ देखी है उसको मज़ीद थोड़ा सा जो है वो समझने में हमें आसानी हो सके। फर्ज करें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस टू है, तो हमारे पास एक फंक्शन है एक्स प्लस टू। दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो हम उसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर्ड करके ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन। ठीक है, तो अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए। अब फर्ज करें कि हम आपसे ये सवाल करें कि जी ऑफ एफ ऑफ थ्री क्या है। ठीक है, यानी अगर थ्री जो है वो इनपुट हो फंक्शन एफ के लिए और फिर उसका आउटपुट जो है वो इनपुट बन जाए जी के फंक्शन के लिए, तो हमें क्या नतीजा मिलेगा। तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ थ्री निकाल लिया। ठीक है, तो एफ ऑफ थ्री जो है वो थ्री प्लस टू हो गया क्योंकि एक्स प्लस टू है, फाइव मिल गया। ये फाइव जो है वो हमने यहाँ पर एफ ऑफ थ्री की जगह पे लगा दिया, तो अब हमारे पास आ गया जी ऑफ फाइव। और जी ऑफ फाइव जो है ये ज़रा फाइव ज़्यादा साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये फाइव है। और ये जी ऑफ फाइव जो है ये आपने अब ये एक्स की वैल्यू फाइव हो गई हमारे फंक्शन जी के लिए। हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन है, तो हमने फाइव स्क्वायर्ड माइनस वन जो 25 माइनस वन 24 मिल गया। तो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री जो है वो हमें उसका नतीजा मिलेगा 24। तो हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि फंक्शंस क्या हैं और किस तरह से उनको मसले के उनकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे और वीडियोस हमें करने हैं फंक्शंस के ऊपर। उम्मीद है कि जब ये सारे वीडियोस आप कर लेंगे तो फंक्शंस जो हैं वो आपके लिए मसलन आसान हो जाएंगे। दोबारा मुलाकात होती है आपसे आइंदा वीडियोस के अंदर। जाइए मज़े कीजिए।